हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज मैं आप लोगों को आवर्ती संख्या यानी कि बार वाले प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। इस आवर्ती संख्या को ही इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स बोलते हैं। नॉन टर्मिनेट का मतलब ऐसे नंबर्स जो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, और रिपीटिंग नंबर्स का मतलब होता है जिसमें कोई डिजिट ऐसी हो जो बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है दोस्त, तो हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि आवर्ती संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे जैसे दोस्त मैंने लिख दिया 0.5555 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये हमारी एक आवर्ती संख्या है। क्या है ये? एक आवर्ती संख्या है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स हैं। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 5 डिजिट है इसका बार बार रिपीटिशन हो रहा है। बात समझ में आ गई? ऐसे ही कोई दूसरी डिजिट अगर हम राइट करें तो 0.676767 डॉट डॉट डॉट, जैसे मैंने ये राइट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इसमें जो है वो 5 बार बार रिपीट हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या है 676767, ये बार बार रिपीट हो रहा, मतलब इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पे 5 की पुनरावृत्ति हो रही है और यहाँ पे 67 की पुनरावृत्ति हो रही है। बात समझ में आई? ऐसे ही मैंने मान लो कोई और संख्या ले ली 3542222 डॉट डॉट डॉट। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि यहाँ पे तो 354 है, बट रिपीटिशन हमारा यहाँ पुनरावृत्ति हमारी 2 से शुरू हो रही है। ठीक है, अब मैंने ये जान लिया कि किस संख्या को हम लोग आवर्ती संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो नॉन टर्मिनेट हो और क्या हो, रिपीट हो रही हो, ऐसी संख्या को हम लोग आवर्ती संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हम इन्हें कैसे ये समझें कि हम इन्हें बार में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखो दोस्त, यहाँ पे किसकी रिपीटिशन हो रही है? यहाँ पे 5 की। तो बस करना क्या है आपको, इस 5 के ऊपर बार लगा देना है। मतलब जिस भी डिजिट की रिपीटिशन हो रही है आप उसी पे बार लगा दोगे, तो ये जो संख्या थी हमारी बार वाली संख्या हो गई। ठीक है, यहाँ पे किस पे 6 और 7 की रिपीटिशन हो रही है, तो 0.67 पे बार लगा दिया मैंने। यहाँ पे क्या है 0.354, और रिपीट कौन सी डिजिट हो रही थी 2, तो मैंने 2 पे बार लगा दिया। इतनी बात आपको समझ में आई कि जो भी आवर्ती संख्याएं होती हैं वही बार वाले प्रश्न होते हैं, वही बार वाली संख्या होती है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन सीखेंगे। बस केवल 2 ही 3 सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्त, तो हम देखते हैं। जैसे मालूम मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, 0.5 बार लिखा हुआ है। बस आपको ध्यान से देखते रहना है। एक कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है दोस्त। क्या लिखा है? 0.5 बार लिखा हुआ है। मतलब क्या है कि एक डेसिमल के बाद, ठीक है, इस डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है 5 जिसपे बार लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, जिस डिजिट पे बार लगा उसे लिखना है और अपॉन में क्या लिखना है 9। जितनी डिजिट पे बार लगा होता है उतना ही 9 नीचे लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे मैंने ले लिया 0.67 पे बार। ठीक है, तो यहाँ 6 और 7 दोनों पे बार लगा है, तो मैंने लिख दिया 67, और अपॉन में क्या लिखूंगा, जितने डिजिट पे बार लगा होता है उतनी बार आपको 9 लिख देना है। ठीक है, एक और लेता हूं मैं यहाँ पे प्रश्न। ठीक है, जैसे मैंने 354 ले लिया और मैंने इस पे 354 तीनों पे बार लगा दिया। अब आपका आंसर क्या होगा, 354 अपॉन 999। तो एक बात तो क्लियर हो गई दोस्त कि जितने डिजिट पे बार लगा होता है उतना 9 हमारा नीचे आता है। बात क्लियर? ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 0.45। ठीक है, बात समझ में आ गई। 0.45 पे मैंने बार लगा दिया, यहाँ पे 5 पे बार लगा दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे? बस आपको करना क्या है, डेसिमल के बाद के जितने डिजिट है आपको टोटल राइट कर देनी है, माइनस क्या करना है यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद कोई ऐसी डिजिट नहीं थी जिसपे बार ना हो।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, डेसिमल के बाद भी एक डिजिट 4 है जिस पे बार नहीं लगा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे? पहले तो क्या करना है, डेसिमल के बाद की पूरी डिजिट राइट कर दो, फिर जिस पे बार नहीं लगा है उसको माइनस कर दो, और अपॉन में क्या करना है, अभी मैंने बताया कि जितनी डिजिट पे बार होता है उतनी बार 9 लिखते हैं, तो एक ही डिजिट पे बार है तो एक बार 9 लिख दो, ठीक। और अब यहाँ पे एक चीज और चेक करेंगे कि डेसिमल के बाद कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिस पे बार नहीं लगा है, तो एक ही तो है, उतनी बार आपको 0 लिखना है। मतलब जिस पे बार लगा है उतना 9 लिखना है, और जितने पे बार नहीं लगा है उतने 0 लिखने हैं आपको, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं, जैसे 0.354 ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखो दोस्त, यहाँ पे क्या करना है आपको, 354 लिखा आपने, माइनस कितना करोगे, 3 पे ही तो बार नहीं लगा है, तो आप यहाँ पे -3 लगाओगे। कितने डिजिट पे बार लगा है, 2 डिजिट पे बार लगा है, आप 2 बार 9 लिखोगे, और 0 कितनी बार लिखोगे, 1 बार लिखोगे। आपका आंसर क्या होगा, बस आपको जैसे यहाँ पे माइनस करने पे 41/90 हुआ था, ऐसे यहाँ पे कितना आएगा, 351/990। क्लियर हो रहा है? ऐसे ही कोई और क्वेश्चन मान लो मैं लेता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 0.783, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्त, मैं करता क्या हूँ, केवल 3 पे मैंने बार लगा दिया। किस पे बार लगा दिया मैंने, 3 पे बार लगा दिया। अब इसे अगर आपको सॉल्व करना है तो करना क्या है आपको, बस पहले क्या करो, टोटल सभी संख्याओं को लिख दो, ठीक है। जितनी भी संख्या है आपकी डेसिमल के बाद सबको लिख दो, और माइनस किसको करना होता है, जिस पे बार नहीं होता है, और अपॉन में क्या करना है, अपॉन में जितनी संख्या पे बार लगा है उतना 9 लिखना है, और जितने पे बार नहीं लगा है उतनी बार 0 लिखना है, ठीक है। बस अब केवल आपको इसे सॉल्व करना है। 13 में से 8 घटा दो, 5 आ गया, यहाँ पे 7 बचा, 0 हो गया, और 700 5/900। बात समझ में आ रही दोस्त? अगर ये नंबर आपके सिंप्लीफाई हो रहे हो, 3 से कट रहे हो, 4 से कट रहे हो, 5 से कट रहे हो, तो आप इसको कट करके भी राइट कर सकते हो, आपका आंसर सही आएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आई दोस्त। अब हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चंस को देखते हैं कि उसे कैसे सॉल्व करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? बस सबसे जो मेन हमारा पॉइंट था वो यही था, डेसिमल के बाद अगर बार लगा है, जितने डिजिट पे बार लगा उतनी बार आपको 9 लिखना है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर डेसिमल के बाद कोई डिजिट है जिसपे बार नहीं लगा तो वो चीज़ क्या होती है, पूरे से माइनस हो जाती है, और जितने पे बार लगा होता है उतना 9 लिखते हैं, और जितनी संख्या पे बार नहीं लगा होता उतना 0 लगाते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट इतना आपको समझ में आया, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। मैंने यहाँ पे लिया हुआ 0.245, तो यहाँ पे मैंने 45 पे बार लगाया हुआ है। अब इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था, अभी डेसिमल के बाद जितनी संख्या है आपको टोटल राइट कर देनी है, और माइनस कितना करना होता है, जितने पे बार नहीं लगा होता है, मतलब 2 को आपको क्या करना, माइनस करना। अपॉन में क्या लिखोगे, जितनी डिजिट पे बार लगा हुआ है उतनी बार आपको 9 लिखना है, और जिस पे बार नहीं लगा हुआ, मतलब एक संख्या पे बार नहीं लगा है, तो आप एक बार 0 लिखेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे आपका कितना आएगा, 243/990 आ गया, ठीक है। अब देखो दोस्त, यहाँ पे 243/990 लिखा हुआ, ठीक है। आप देखो इसको चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये 9 से कट गया, ये देखते हैं। अब यहाँ पे देखो 9 दूना 18 हो गया, और 9 से 63 हो गया, मतलब ये कितना हो गया, 27/110। ये आपका आंसर आया। यहाँ पे जो भी आपका आता है उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर आंसर ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन में अगर इस टाइप का आता 243/990, तो आपको इसी पे टिक कर देना है। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हो, मतलब 27/110 होगा, तो आपको इस पे टिक लगाना होगा। ये डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पे कि वो कुछ किस टाइप के वहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्त, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लिखा 2.578। तो यहाँ पे देखो दोस्त, डेसिमल के पहले भी हमारे पास एक डिजिट आ गई 2, तो करना क्या, आपको ऐसे 2 लिखना है, प्लस लगा देना है। डेसिमल के पहले अगर आपको कोई डिजिट मिलती है तो क्या करेंगे,
टू मतलब जो भी डिजिट होगी उतना के बाद प्लस लगाना है आपको। फिर यहाँ पे क्या लिखा है 578, आपने लिख दिया 578, माइनस क्या करना है वही प्रोसेस, 5 पे बार नहीं लगा आपको 5 माइनस कर देना है। अपॉन में क्या राइट करोगे, 2 डिजिट पे बार लगा है मतलब 2 बार 9 लिखना है, और 1 डिजिट पे बार नहीं लगा उतना 0 लिखना है। ध्यान ये देना है कि डेसिमल के बाद वाली संख्या ही चेक करनी है, इसको नहीं कि यार इस पे भी तो नहीं बार लगा है तो 2 0 लिख दो, ऐसा कुछ नहीं, आपको डेसिमल के बाद वाला ही लेना है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है आपका 2 + 5 7 और 8 में से 5 माइनस करोगे 3 आए। ठीक है, अपॉन में कितना आ गया 990। अब इसे आप लिख सकते हो 2 होल 573 अपॉन 990, यही आपका आंसर हो गया दोस्त। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे पास 0.57 बार, कितना लिखा हुआ 0.57 बार। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 57 लिखेंगे, माइनस क्या करेंगे 5 ही तो माइनस करेंगे, और अपॉन में क्या करोगे 1 डिजिट पे बार है तो 9 लिखोगे, और 1 डिजिट पे बार नहीं है तो 0 लिखोगे। अगर इसको मैं माइनस करूँ तो 52/90 हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 और कितना 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, कितना आ गया आपका 26/45, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। यहाँ पे क्या लिखा 0.11 पे बार लगा हुआ प्लस 0.22 पे बार लगा हुआ है, और लास्ट में क्या लिखा है मल्टीपल ऑफ 3। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर क्या है? देखो दोस्त क्या लिखा है 11 लिखा हुआ है, अपॉन क्या लिखोगे 99, यही तो लिखोगे क्योंकि डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट थी सब पे बार लगा है, तो आप टोटल लिखोगे अपॉन में जितने डिजिट पे बार होता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/99 हो गया एंड मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मतलब हर बराबर है तो एक बार लिखोगे, ऊपर का 22 और 11 कितना होता है 33 हो गया, और गुणे 3 3 त्रिकानो 3 त्रिकानो 33 से 33 भी कट गया, और आपका आंसर कितना हो गया 1 हो गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 3.12 पे बार लगा हुआ है प्लस 5.34 पे बार लगा हुआ प्लस 2.16 पे बार लगा हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था 3 लिखेंगे प्लस लगाएंगे, ये कितना है हमारा 12/99 है कि नहीं है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 + 34/99 लिखेंगे, यहाँ पे 2 + 16/99 लिखेंगे। ये बात सबको समझ में आ गई। अब देखते हैं जो हमारे नंबर फ्रैक्शन वाले हैं उनको अलग लिखेंगे, ठीक है, और जो बिना फ्रैक्शन वाले नंबर हैं उनको अलग लिखेंगे। तो ये कितना हो गया 3 और 5 8, 8 और 2 10, तो 10 प्लस कितना, यहाँ पे देखो दोस्त ये 99 है, ये 99 है, ये 99 है, एक बार आप लिख दो और ऊपर क्या करना सबको प्लस करके लिख देना है 12 + 34 और प्लस 16। बात समझ में आ गई। अब ये हो गया 10 प्लस, इसको आपको ऐड करना 6 4 10 और 2 12 होता है, 3 1 4 और 1 5, 5 और 1 6 बटे, ठीक है। अब देखो 62/99 हो गया, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो 10 सही 62/99, यही आपका आंसर हो गया। या चाहो तो 99 का 10 में मल्टीप्लाई कर दो और उसमें क्या करो 62 ऐड करके भी लिख सकते हो। बात समझ में आई कैसे? 99 का 10 में करोगे तो ये 990 और प्लस क्या करना 62/99 कर देना है आपको, बस ऐड करके लिख देना है 9 6 15 9 1 10, ठीक है। तो आप इस टाइप से भी इस आंसर को राइट कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन में अधिकतर ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसका आंसर ये लिखा होता है, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्त, मैंने यहाँ पे करनी वाला सवाल लिया है, ठीक है। करनी वाला सवाल मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे भी क्या है 0.37 पे बार लगा हुआ है, ठीक है। तो इसे भी हम लोग इसी मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, अब देखो दोस्त ये क्या लिखा 0.037, कितने डिजिट पे बार लगा है 3, आपको क्या करना है 37 लिखना है, जीरो का कोई तो मतलब है नहीं यहाँ पे, तो 37 अपान क्या लिखोगे 999, यही तो लिखोगे क्योंकि 3 डिजिट पे बार लगा है दोस्त, तो 3 बार ही तो 9 लिखोगे, यहाँ पे 0 लिखने का तो कोई मतलब बनता नहीं है,
इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब करना क्या है, 37 से अगर आप इसको डिवाइड कर दो, 37 से अगर इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, तो 37 टू जा कितना 74 होता है, तो 74 ये आ गया, बचा आपका कितना 259, तो 37 7 जा में कट जाएगा, ठीक है, तो ये आपका कितना बन गया 1/27 बन गया, ठीक है, इसको कट करोगे तो 27 में कट जाएगा, ठीक है, तो 1/27 बन गया। अब देखो दोस्त, ये क्यूब रूट ही तो है, ये घनमूल ही तो है। घनमूल का मतलब क्या, 3 का पेयर बनाते हैं, और 27 में कितने का 3 जो है 3 टाइम्स आएगा कि नहीं आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/3 × 3 × 3, ठीक है, ठीक है, तो घनमूल में क्या करते हैं, 3 का ही तो पेयर देखते हैं, यानी कि आपका 1/3 ही तो बचा, क्या बचा 1/3 ही तो बचा, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में इस टाइप का आंसर नहीं है तो किस टाइप का आंसर आ सकता है, जैसे ये तो 1/3 लिखा था, ठीक है, तो ऐसे भी आ सकता है 0.3333 ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि 1 में जब आप 3 से डिवाइड करोगे 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे, 3 3 का 9, 1 बचा, फिर 3 3 का 9 ऐसे जाता रहेगा, यानी कि 0.33। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या आपका आंसर 0.3 बार भी हो सकता है। आप इस आंसर को कई टाइप से राइट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है दोस्त, 2.56 पे बार लगा है प्लस 2.345 पे बार लगा। अभी मैंने क्वेश्चंस कराए थे जिसमें डेसिमल के बाद इक्वल प्लेसेस पे डिजिट थी और पूरे पे बार लगा होता था। यहाँ पे दोस्त क्या है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ 6 पे बार लगा, यहाँ पे 5 पे बार लगा, ठीक है। तो ऐसे अनियमित प्रश्नों को, ठीक है, जिसमें बार जो है वो अनियमित जगह पे लगे हुए हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर ये 2.56 पे बार लगा होता प्लस 2 पॉइंट ये ना होता 3.4 पे बार लगा होता, तो आपको क्या करते 56/99 34/99 करके सॉल्व कर लेते, जैसा मैंने अभी बताया था। बट ऐसे क्वेश्चंस जिसमें इक्वल प्लेसेस पे बार नहीं लगे हैं उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है दोस्त, आपको बस ध्यान से समझना है। यहाँ पे पहले ये चेक कर लो, यहाँ पे ये चेक करो आप कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिजिट पे बार नहीं लगा है, ठीक है। तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 और डेसिमल के बाद यहाँ पे 2, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिजिट पे बार नहीं लगा। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने डिजिट पे बार नहीं लगा उतनी संख्याएं यहाँ पे लिखनी है, मतलब 2 डिजिट ही है जिस पे बार नहीं लगा, तो आपको डेसिमल में कितने डिजिट लिखनी 2, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 2.56 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे 2.34 लिखेंगे। 5 क्यों नहीं लिया मैंने, अभी मैंने बताया कि डेसिमल के बाद अधिकतम कितनी संख्या पे बार नहीं लगा है उतनी ही संख्या आपको लेनी है। तो अधिकतम 2 संख्या पे बार नहीं लगा है, मतलब 2.56 2 संख्या लेंगे, 2.34 2 संख्या लेंगे, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद यहाँ पे कितने डिजिट पे बार लगा है 1, यहाँ पे कितने डिजिट पे बार लगा है 1, तो जितनी संख्याएं आपकी यहाँ मिल रही है उसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम अगर 1 का निकालोगे तो 1 ही तो आएगा दोस्त, यानी कि इस वाले टेबल में हमको क्या लिखना है, 1 डिजिट लिखनी है, वो भी कौन सी, इस 2 डिजिट के बाद जो आता है। तो ये क्या लिखा है, ये 5 6 पे बार लगा है, इसका मतलब ये जो संख्या थी हमारी ये 2.5666 ऐसे तो लिखी है, और यहाँ पे जो ये संख्या लिखी थी ये 2.34555 ऐसे तो लिखी है। बात समझ में आ गया। तो 5 6 के बाद कौन सा नंबर मिल रहा है, 5 6 के बाद 6 मिल गया, और यहाँ पे 3 4 के बाद क्या मिलेगा, 3 4 के बाद 5 मिलेगा। 1 क्यों लिख रहे हो यहाँ पे, 1 ही बार क्यों लिख रहे हो, क्योंकि अभी हमने देखा कि एक संख्या पे यहाँ बार लगा था, एक संख्या पे यहाँ बार लगा था, और इसका एलसीएम जो आया था वो कितना आया था, 1 ही तो आया था, यानी कि आपको एक संख्या लेनी है। और लास्ट में क्या करना है, लास्ट वाले कॉलम में आप कितनी भी संख्या ले सकते हो, ठीक है, वो भी इसके बाद 56 और 34 के बाद। तो 56 के बाद 6 है तो चाहे जितनी बार ले सकते हो, और भी ले सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 2 टाइम्स आपको लिखना ही है। और यहाँ 34 के बाद क्या आ रहा है 5 5, ये लिख दो, बस आपको ऐड कर देना है।
6 5 11, 6 5 11 और एक 12, एक कैरी मिल गया आपको यहाँ पे, 6 5 11 और एक 12, एक कैरी यहाँ से मिल गया आपको। ये कितना हो गया, 6 4 10 और एक 11, 5 3 8 और एक 9, 2 और 2 4। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर क्या मिल गया, आपका आंसर हो गया 4.912। अब देखो जहाँ से वैल्यू आपको रिपीट दिखे, इससे नहीं मतलब यहाँ 2 है यहाँ 2 है, मतलब यहाँ से वैल्यू रिपीट हो रही, यही आपका आंसर हो गया 4.912 बार, यही आपका आंसर हो गया। चाहो तो इसे आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो। तो बात समझ में आई, एक बार फिर से देखते हैं दोस्त। यहाँ पे क्या लिखा है, 2.56 पे बार प्लस 2.345 पे बार लगा हुआ। करना क्या है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिट देखनी है कि जिस पे बार नहीं लगा है, 2 ही तो है, बस आपको 256 2.34 ऐसी डेसिमल के बाद की केवल 2 ही संख्याएं लेनी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी संख्याओं पे बार नहीं, 2 पे। ये बात समझ में आ गई। जितने पे बार लगा उसका एलसीएम निकालो, एक संख्या पे यहाँ बार लगा था, एक संख्या पे यहाँ, तो एक और एक का एलसीएम 1 ही तो होता है, यानी कि इस संख्या के बाद कि जो भी संख्या आएगी उसे 1 लेना है। ठीक है, तो 56 के बाद 1 लेंगे 6 और 34 के बाद 1 लेंगे 5। लास्ट वाले कॉलम में क्या करना है आपको, इसी संख्या के बाद की जो संख्या आएगी उसे आप 2 या 2 से ज़्यादा बार ले सकते हो। ठीक है, अब करना क्या, आपको सिर्फ ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद 4.9 बनाया और जहाँ से वैल्यू आपको रिपीट होती दिखे बस वहीं पे आपको बार लगा देना, इस लास्ट वाली वैल्यू से कोई मतलब, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 2.856 पे बार लगा हुआ है, प्लस 3.74 पे बार लगा हुआ है, 5.8576 पे बार लगा हुआ। अब इस क्वेश्चन को भी हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि अधिकतम कितनी संख्या पे बार नहीं लगा हुआ है। तो कितनी संख्या पे, 3, यानी कि सबकी कितने डिजिट लेने हैं, 3। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2.856, यहाँ से क्या लेंगे 3.74, इसके बाद क्या लिखोगे। अब देखो दोस्त, इसके बाद का मतलब ये हुआ कि ये लिखा है 3.74 74 74, यही तो लिखा है, मतलब 747 3 डिजिट ही तो लेनी है, क्योंकि यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो संख्या है जिसमें बार नहीं लगा वो 3 है, यानी कि 3 संख्याएं हमको लेनी है। और लास्ट में क्या लेना हमको, 5.857। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब देखो दोस्त, यहाँ पे 1 डिजिट पे बार नहीं लगा है, ठीक है, यहाँ पे 2 डिजिट पे बार नहीं लगा, यहाँ पे 1 डिजिट पे बार नहीं लगा। ठीक है, अगर इसका एलसीएम निकालोगे 1 to 1 का, तो 1 to 1 का जो एलसीएम आएगा दोस्त आपका वो कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। 1 to 1 का जो एलसीएम आएगा आपका वो 2 ही तो आएगा। इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि इस वाले कॉलम में आपको जितनी भी डिजिट आपने यहाँ पे लिखी है उसके बाद की कितनी संख्या लेनी है, 2 संख्या लेनी है। अब देखो दोस्त, यहाँ पे 6 ही तो रिपीट होगा बार बार, यानी कि इसके बाद में 6 ही तो मिलेगा हमें। बात समझ में आ गई। और यहाँ पे देखो दोस्त 747 के बाद हमको 2 डिजिट जो लेनी है वो कौन सी होगी, 47 ही तो होगी। बात समझ में आ गया। यहाँ पे देखते हैं 857 के बाद 857 का 6 का ही तो रिपीटिशन हो रहा है, मतलब 6 यही तो लिखेंगे। अगला जो कॉलम होता है वहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक संख्याएं आप लिख सकते हो इतनी इस वाली संख्या के बाद। तो 8 5 6 के बाद यही 6 का रिपीट होना, तो 6 लिख सकते हो। और यहाँ पे देखो 47 रिपीट हो रहा है, तो आप 47 लिख दो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो दोस्त इसके बाद 6 रिपीट हो रहा है, आप 6 राइट कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई। बस अब करना क्या है, आपको इसे ऐड कर देना है। ठीक है, इसके बाद 2 या 2 से अधिक संख्याएं ली जा सकती है। यहाँ पे कौन सी संख्या लिखी जाती है, जो बार वाला एलसीएम आता है, जितना कितना एलसीएम 2 आया, यानी कि इसके बाद की जो भी 2 डिजिट होगी उसे हम यहाँ राइट करेंगे इस वाले कॉलम में। और इस वाले कॉलम में आपको क्या करना होता है कि जो यहाँ पे आपने लिखा, जैसे आपने यहाँ पे एक बार लिखा, ठीक है, इसके बाद 856 के बाद की जो भी डिजिट आपने ली वो एलसीएम के अकॉर्डिंगली 2 एलसीएम आया था, 2 बार लिया। ठीक है, और इस वाले कॉलम में क्या होता है, इसी संख्या के बाद की 2 या 2 से अधिक संख्याएं आप ले करके लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है।
दो या दो से अधिक संख्याओं को लेकर के आप लिख सकते हो। इतनी बात समझ में। अब करना क्या, आपको ऐड करना है। 6 6 12 6 3 18 और 1 19, एक हासिल है आपका। तो 6 6 12 4 16, 16 और 1 17। बात समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे एक कैरी मिल गया आपको, ठीक है। यहाँ पे 6 6 12 6 3 18 और 1 19, 19 का एक कैरी आपका 20 हो गया। 2 बचा, 6 6 12 4 16 17 और 1 18, एक कैरी फिर यहाँ से मिल गया आपको, ठीक है। 7 7 14 7 1 21, ठीक है। एक 2 कैरी मिला आपको, 5 5 10 4 14, 14 2 16, एक कैरी मिला आपको। 8 8 16 8 3 24, 2 कैरी मिला। 5 3 8 2 10, ठीक है, और एक 11। कितना कैरी मिला था यहाँ पे, 2 मिला था, सॉरी, तो 12 आ गया, ठीक है। तो आपका जो आंसर अब आएगा वो क्या आएगा, 12.461, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्त 8 आया। अब यहाँ पे जो रिपीटेशन आपका होगा वो कौन सी डिजिट का होगा, जैसे यहाँ पे 0 मिल गया आपको, ठीक है। तो 0 के बाद की जो डिजिट है आप, तो यहाँ से जो रिपीटेशन आपका हो रहा है वो क्या है, 80, ठीक है। तो 12.46180 और 80 पे ही आपका बार लगेगा, क्योंकि इसके बाद की जो संख्या है वो अप्रॉक्सीमेट कितनी है, 79। ये किसके अप्रॉक्स में है, ये 80 के अप्रॉक्स में है। और ये 80 हो जाता, मैंने क्या बताया, इस लास्ट वाले कॉलम में क्या करते हैं, एक से अधिक संख्याएं लेते हैं। तो 66 लिखियो, इसे और भी तो लिख सकते थे हम लोग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप कितनी भी बार लिख सकते हो, मैंने बताया। तो यहाँ से अगर कुछ मिलता आपको तो यहाँ पे ऐड हो ही जाता, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी अप्रॉक्सीमेट 80 हो ही जाती, ठीक है। तो करना क्या है आपको, 12.461 और जो संख्या यहाँ पे आपकी मिल रही है वही मतलब क्या होगी, रिपीट होगी। यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गया दोस्त, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। करना क्या होता है, आपको मैक्सिमम ऐसी संख्याएं देखनी है जिसपे बार नहीं लगा, उतनी संख्या पहले कॉलम में लिखनी है। फिर जितने पे बार लगा उसका एलसीएम निकालो, जैसे 2 आया तो जो भी संख्या आपने यहाँ पे लिखी उसके बाद की 2 संख्याएं ले लेनी है आपको। और थर्ड वाले कॉलम में क्या करना है, जो भी यहाँ पे संख्या आपने ली है, ठीक है, उसके बाद की 2 या 2 से अधिक संख्याएं आप ले सकते हैं, ठीक है। आप जैसे ऐड करते हो वही फॉर्मेट में आप इसे ऐड कर लो, और जो भी वैल्यू आपकी अप्रॉक्सीमेट लगभग में नजर आ रही है, जैसे यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 2 था, यहाँ पे 2 और 1 था, तो आपने देखा 2 रिपीट हो रहा था, 2 पे बार लग गया। यहाँ पे ये 80 है और 79 भी अप्रॉक्सीमेट 80 ही है, यानी कि आपका 80 पे बार लगेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है दोस्त। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है, जो बार वाले प्रश्न थे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो बहुत ही कम समय में, जिस ट्रिक से मैंने अभी आपको बताया, ठीक है दोस्त।